हेलो फ्रेंड्स, इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित पटेल। आज हम इकाई 3 पंचायती राज जो कि क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 की बुक का नाम है। और जैसा हम पहले बताया कि यूनिट 3 पंचायती राज, इसके तहत हम आज शुरुआत करेंगे और इसमें जानेंगे आज कि पंचायती राज पिछले चैप्टर में हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। और आप चैप्टर 6 में गांव का प्रशासन कैसे चलता है, गांव की डेवलपमेंट प्रशासन क्या क्या भागीदारी है, इन सब चीज़ों में चर्चा करेंगे। तो भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, आपको पता होना चाहिए। और तो बात करते हैं कि गांव का प्रशासन, तो 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना, आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत भी पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव में एक प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनके काम के रिलेटेड से हम गाँव का प्रशासन जान लेंगे। ऐसा इन्होंने इसमें दिया हुआ है। अब उसमें कहानी के रूप में बताया गया था, जिसमें हमने जगह जगह चीज़ें निकाली। अब हम आपको 2 अधिकारियों की कहानी तो नहीं सुनाएंगे। हाँ, जो भी चीज़ें बताएंगे वो 2 अधिकारियों का काम होगा। ठीक है, कौन से अधिकारी? पुलिस प्रशासन होगा एक, और एक लेखपाल जिसे हम लोग बोलते हैं, या कहीं कहीं और भी नाम है। तो इन सब कुछ आप, ठीक है। गांव में झगड़ा हुआ, पहले चैप्टर, गांव में झगड़ा करें। तो गांव में झगड़ा 2 व्यक्तियों के बीच, जमीन को लेकर, खेतों को लेकर, कभी कभी गांव के बीच सामाजिक समस्याएं या पारिवारिक समस्याओं को लेकर होते रहते हैं। ये 2 गांव के बीच भी हो सकते हैं, एक गांव के बीच भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो चित्र में 2 व्यक्ति झगड़ते हुए दिखाए गए हैं। हो सकता है ये कि दोनों व्यक्ति एक गांव के हों, हो सकता है कि ये अलग अलग गांव के हों, हो सकता है इनकी जमीन खेतों के लेकर हो सकता है इनके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर विवाद हो। तो ये सब समस्याएं होती हैं। ठीक है, और फिर हम गांव में झगड़ा की बात करें, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, तो झगड़ों के निपटाने के लिए लोग पुलिस थाने जाते हैं। तो ये दूसरा अधिकारी एक पुलिस थाने का क्षेत्र है। तो उस एरिया की बहुत सारी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें जो होंगी, या नगर पंचायत को मिलाकर उस क्षेत्र के लिए पुलिस थाना क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक, ये चीज़ जानिए आप। हर पुलिस थाने के लिए एक कार्य क्षेत्र होता है जो कि उसके नियंत्रण में रहता है। उस लोग उस क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उस थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि उस एरिया के लोगों की जो है इन चीज़ों से, चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े या कोई अन्य कोई क्राइम ना हो, उसकी जिम्मेदारी या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है थानेदार की। उस थाने के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे। अगर कोई घटना कहीं घट जाती है तो पुलिस थाने के थानेदार की जिम्मेदारी है या पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस एरिया के लोगों से, वहाँ से संबंधित लोगों से जानकारी पूछे, कुछ जानकारी जुटाए जिसके थ्रू क्लू निकल सके कि कौन आया, कौन घटा, किनके बीच हुआ। ठीक है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और क्या करेगी? फिर जांच पड़ताल भी करेगी, अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्रवाई भी करेगी। हो सकता है कार्रवाई कैसे करेगी? अगर क्राइम देखेगी, परिवारों के बीच झगड़ा हुआ है तो पता लगा झगड़ा, गाँव गई पुलिस और उन्होंने दोनों परिवारों को भी निपटा दिया झगड़ा। खेतों से रिलेटेड है, आपस की विवाद, पता लगा किसी अन्य विवाद को लेकर अगर मारपीट हो गई। ठीक है, मारपीट कम है तो वहीं पे झगड़ा करके या जुर्माना दे दिवा के ख़त्म कर देते हैं। पता लगा मारपीट का लेवल बढ़ गया, क्राइम ज़्यादा हो गया, तो फिर इस पर पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी, आपको उठा ले जाएगी। ठीक है, और जज के सामने पेश कर देगी 24 घंटे के अंदर। और ये उसकी कानूनी रूप से बना हुआ है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगा। तो ये गांव में झगड़ा इस तरीके से होते हैं। और अगर गांव के होंगे या गांव के बारे में सुना होगा तो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े होते रहते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत करवाएंगी? ठीक है, आप एक महिला हैं अगर, ठीक है, मुहवन, और ये करवाएंगी वर्ड ऐसे मान के चलिए कि आप करवाएंगी, मतलब उस गाँव की प्रधान है तो प्रधान की जिम्मेदारी है, अगर कहीं चोरी होती है तो जाके पुलिस अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर थाने जाती है। चोरी में अगर शिकायत पता नहीं लगता किसने किया है। तो महिलाओं की भागीदारी पंचायत में सबसे अधिक है, इसलिए ये
एक तरीके का वर्ड यूज किया जा रहा है। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? ठीक है, मोहन को रघु से झगड़ा क्यों करने में कोई रहा होगा, या तो वो हो सकता है बलशाली हो सकता है कि अमीर गरीब का लफड़ा हो सकता है सामाजिक रूप से ऊपर नीचे वर्ग का भेद हो जिसको लेके एक वर्ग डर रहा हो, या वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो, वो संख्या में अधिक हो, कई तरीके के लोग हैं। कुछ मामलों में कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना कर दिया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या क्या तर्क दिए होंगे, आप समझिए ज़रा। आप होते तो आप क्या करते, मान लेते आप तो क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आपको कोई भी व्यक्ति हो, बलशाली हो, चाहे बल में अधिक हो, चाहे संख्या में अधिक हो, चाहे उच्च नीच की बात हो जैसे कि भारत में है, तो उसे उसके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसे अपनी बात कहनी चाहिए थी और थाने जाना चाहिए था। अगर वो बात नहीं मानते थे तो पुलिस में थाने में होने वाले काम कैसे होते हैं, ये कुछ मैंने अपने तरफ से आपको लिखने बताया है। जो उस क्षेत्र की कानूनी समस्याओं का निपटारा करता है कौन? पुलिस क्षेत्र में काम हो गए। और झगड़े निपटाना, लोगों के कानून तोड़ने पर जांच पड़ताल कर उनके अपराध के इंटेंशन को देखते हुए न्याय दिलाना, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर राजस्व विभाग एक होता है, सबसे मेन काम होता है ग्राम में राजस्व विभाग से, क्योंकि खेती बाड़ी का काम होता है ग्राम में, ठीक, कृषि से लोग जुड़े रहते हैं, तो ये राजस्व विभाग देखिएगा। गांव में किसके पास कौन सी जमीन है, पद कैसे पता चलता है, कैसे किया जाता है? जमीन को नापना, रिकॉर्ड रखना पटवारी होता है, ठीक है, जो सबसे नीचे का अधिकारी होता है ग्राम में, पटवारी होता है राजस्व विभाग में। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, कहीं कानून वो, ठीक, तो पटवारी होते हैं। हम पटवारी इसलिए बोलते हैं कि पटवारी वो लेखा जोखा रखता है, इसलिए लेखपाल, और वो उस गाँव की पटवारी मतलब पट का चक का जो होता है वो उसका लेखा जोखा होता है उसके पास। तो हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए, बेफ लिखा, सॉरी ये फॉन्ट मिस्टेक है, गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदारी होता है। ये पटवारी जो है, पूछा जा सकता है आपसे कि पटवारी एक गांव के लिए जिम्मेदार है कि कुछ गांव के लिए, कुछ गांव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पटवारी खेत नापता है, आपकी गांव के खेत जब चकबंदी होती होगी तो पटवारी आता है, जरीब डालता है या जरी डालता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जरीब कहते हैं। जैसे मेरे यहाँ जंजीर पड़ती है खेत नापने के लिए, लेखपाल या पटवारी आता है तो जरीब डाली जाती है। किसका कौन सा खेत है, लेखा जोखा होता है, उनके पास पूरा नक्शा होता है, फाइल होती है पटवारी के पास या लेखपाल के पास। पटवारी गांव के खेत को नाप कर ये देख सकता है कि गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं, ठीक है। अगर किसी की ज़मीन कहीं और चली गई तो उसमें वो बता देगा कि ये ज़मीन इसकी है कि नहीं है, वो उस नक्शे को देख के बता देगा कि इसकी ज़मीन यहाँ पे है और इतनी है, इतना इसका एरिया है, इतने स्क्वायर फीट में इतने बीघा, इतने एकड़ है। तो ये नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता है कि मेड़ इसका खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। वो यहाँ तक भी बता देगा कि आपके जो मेड़ को लेकर गांव में अक्सर कर एक मेड़ को लेकर लड़ाई हुई है, जैसे हमने अपने पट्टीदारों में भी देखा है। और तो दूर की बात छोड़ो कि पट्टीदारों में क्या होता है कि हमारे यहाँ पट्टीदारों के बीच में लड़ाई होती थी मेड़ को लेकर, और हम देखते थे उसको, छोटे थे तब, कि ये क्यों लड़ते हैं। तो होता क्या है कि पता लगा कि ट्रैक्टर गांव में खेत जोत रहा है तो उसकी मेड़ कट गई है, और वो धीरे से फिर उतना ही छोड़ देता है, फिर उसे दोबारा नहीं बनाता है। तो उसके चक्कर में होता क्या है कि फिर दूसरा पट्टीदार जाएगा, उससे लड़ेगा, या वो भी उतनी मेड़ काट देगा, और मेड़ धीरे धीरे कटते ना के बराबर ख़त्म हो जाती है। फिर इस पर धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी लड़ाइयों का लेवल मैंने देखा है अपने गाँव, अपने ग्राम सवार में भी, या अपने एरिया में भी सुना भी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्तर तक मारकाट, पुलिस प्रशासन तक उसको आना पड़ता है इस मामले को सुलझाने के लिए। तो इस छोटी बातें हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने परिवार अगर खेती से जुड़ा है तो उनको समझाना चाहिए, ठीक है। अगर नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदल दी गई, पटवारी यहाँ तक बता देगा आपको। फिर पटवारी किसानों की भून कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी राजस्व इकट्ठा करेगा कहाँ से? किसानों से जो भून कर लिया जाता है
उसको इकट्ठा करता है। सरकार ने अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सरकार को क्या करेगा, अपने क्षेत्र, उसके क्षेत्र में पटवारी की जिस जिस खेत में जो फसलें उगती हैं उनकी जानकारी पटवारी देता है सरकार को। उसी से सरकार को पता लगता है कि इस साल इतने बीघा खेती इसकी हुई है, इतने हेक्टेयर खेत में, या इतना प्रोडक्शन हुआ, तो एवरेज निकाल के देता है। वो सारी सरकार के डाटा इकट्ठा होकर एक राज्य लेवल, सेंट्रल लेवल पे इकट्ठा होते हैं। यह काम अपने तरीकों, अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। ठीक है, यह काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार, उसके रिकॉर्ड होते हैं उसके, इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, चेक करता रहे, फील्ड में वर्क करके देखता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं। ठीक है, पता लगा पटवारी यही नहीं साल भर, और उसने पता लगा अगले साल गेहूं की जगह गन्ना बोना शुरू कर दिया। ऐसा कई बार होता है। तो पटवारी पता लगता है कि 2 साल बाद एक राउंड लगाया, तो अगर कोई विवाद नहीं, कुछ बात नहीं हुई तो चलता रहता है। कुछ और उगाने लगते हैं वो लोग। फिर कहते हैं कि या कोई कहीं कोई कुआं खोद दे लेता है तो उसका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। मान लीजिए कहीं खेत में कुआं खोद, तो उससे पता होना चाहिए यहाँ कुआं खुद गया, ये चीज़ है। ये सब सिंबॉलिक होते हैं और उन्हें अपने नक्शे में मेंटेन करना होता है। राजस्व विभाग का काम होता है, इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते हैं। जब वो पटवारी अपना फाइल बना के भेज देता तो उससे बड़े अधिकारी आते हैं कभी कभी दौरा करने, और हो सकता है कि इस काम को, एक छोटे से काम का निरीक्षण कर ही दें, पता लगा वही पेज आ जाए, पता लगा उसी एरिया को चेक कर दें जो उसने नक्शे में बनाया, पता लगा नक्शे से मैच ही न खाता हो, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो लोग अपडेट कभी बीच बीच में करते रहते हैं। इसलिए भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, आपको पता है सभी राज्य जिलों में बटे हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें प्रखंड कह सकते हैं या ब्लॉक कह सकते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ये सॉरी रिपीट हो गया। ठीक है, जिलों के उपखंडों को नई कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। ठीक है, यूपी में तहसील है और तालुका और कहीं राज्यों में है। ऊपर जिला अधिकारी, सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप डीएम एसडीएम बनेंगे, तो ऊपर सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। ठीक है, और विभिन्न मामलों का निपटारा कर होता है इसके माध्यम से। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। राजस्व विभिन्न तरह से इकट्ठा होता है, राजस्व विभिन्न तरह के कर से इकट्ठा होता रहे, इसके लिए वो लोग, मतलब जिलाधिकारी और तहसीलदार मिलकर ये लोग तय करते हैं। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। अधिकारी ये भी तय रखते हैं कि किसान अगर कोई अपना नकल मांगना चाहे रिकॉर्ड की तो उसको नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर, ये ज़रूरत है पढ़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी करते हैं। कौन? लेखपाल, तहसीलदार के माध्यम से डीएम लेवल से बनवा, तहसीलदार या डीएम लेवल के स्तर पर। वे दफ्तर में भी जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ठीक है, दफ्तर में से जुड़े विवाद भी वहाँ सुने जाते हैं। इन सब चीज़ों का भी कार्य करते हैं वो। अब हम बात करते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप पता कीजिए आपके क्षेत्र में पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन की अभिलेख करता है। ठीक है, गांव के लोग पटवारी को कैसे संपर्क करते हैं ये जानने की कोशिश करिए। फिर कहते हैं जारी करते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में दफ्तर से जुड़े मामले सुने जाते हैं। ये लाइन रिपीट हो गई है। ठीक है, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, तो मोहन रघु का जो विवाद से संबंधित है, तो आप देखिए किसानों ने अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, उनके पास एक कॉपी होती है, नकल होती है। ठीक है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को अपनी नकल पाने का अधिकार है। ये चीज़ जानिए कि किसान कोई भी जाएगा तो अपनी, जैसे तहसीलदार या जिला लेवल पे अपनी खेत की या अपने मकान की जो नकल होगी, तो खेतों की या अपने चक की नकल उसके पास होगी कि ये हमारा खेत है। ठीक है, कल कोई फ्यूचर में अगर कोई जो है इस पर कोई कानूनी अवैध रूप से कब्जा न जमाने की कोशिश करे, लोगों को अपनी हासिल करने में कई मुश्किल, मतलब इस नकल को
हासिल करने में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं। अब क्या किया गया, पंचायतें अपडेट हो गई हैं। कई सारे जो रिकॉर्ड जो हैं क्या होते हैं, कई सारे राज्यों में रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल दिए गए हैं। आप घर बैठे निकाल सकते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। कंप्यूटर अपडेटिंग में मतलब आसानी से अपडेट भी होते रहते हैं। आपको लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों के पढ़िए और मामलों को पहचानिए कि जमीन का रिकॉर्ड अनिवार्य है तो ये बताइए कि वे कितनी जरूरी है। जैसे एक किसान के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए, एक किसान दूसरे किसान की जमीन खरीदना चाहता है, रिकॉर्ड जरूरत पड़ती है? पड़ती है। आप कोई भी शहर में भी जाते हैं कोई जमीन खरीदने, तो वहाँ की जो है आपको एक रिकॉर्ड होता है, एक चेक होता है, पेपर होता है, और उसकी प्रतिलिपि होती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचता है, ठीक है। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो उसकी जमीन के कागज होने चाहिए। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है, मान लीजिए खाद वो खरीदना चाहता है सरकार से, तो और एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए रिकॉर्ड। इसमें से आप बताइए, पहचानिए इनमें से कि किन किन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपको बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। फसल बेचना चाहता है, ज़रूरत नहीं है। किसान अपने खेतों में खाद खरीदना चाहता है, नहीं है। अगर कॉर्पोरेट से खरीदना चाहता हो सकता पड़े, लेकिन नहीं। बाकी चीज़ें आपको इसकी कॉपी जरूरत पड़ेगी। ये जैसे देखिए एक नक्शा है, खसरा कहलाए जाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं दी भरी हैं। इसके पता चलता है कि जमीन को कौन सा टुकड़ा किसके नाम से, और रिकॉर्ड और नक्शे की देखिए आप मोहन और रघु की जमीन के विवाद की झगड़ा है, झगड़ा करते हुए दिखाए थे। देखिए चकबंद रोड है, ये सबके चक हैं, खेत हैं, ठीक है। ये देखिए मोहन के खेत में दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी है, रघु और मोहन की जमीन की बीच की सीमा के निशान लगाइए। और खेत संख्या 3 को कौन से इस्तेमाल कर सकता है, ये देखिए खेत संख्या इसमें 3 है, 1 2 4 3, ये 3 है, ठीक है। तो खेत संख्या 2 3 से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं, ये सब आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड होते हैं पटवारी के पास, और इसमें जगह जगह सिंबॉलिक हैं। इन सिंबॉलिक के लिए अलग, कहीं कुआं है, कहीं पक्की सड़क है, कहीं मेड़ है, कहीं पेड़ है, ठीक है। उनके लिए सिंबल बनाया है, यही आपका खसरा होता है। अब एक नया कानून आया आपके लिए, 2005 में लाया गया था नया कानून, हिंदू अधिनियम में, कि जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो उनके पास जमीन है, वो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं कि उनके पास ज़मीन है, तो ज़मीन किसके पास है, तो उसको आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि पुरुष। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार के रूप में मानी जाती है, जैसा कि पहले समय से होता रहा है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव आए। ठीक कैसे आए, पहले महिलाओं को क्या कहा जाता कि महिलाएं पुरुषों का सिर्फ सहयोग करेंगी, साथ देंगी, बाकी नहीं। अभी तो काफ़ी कुछ बदलाव आ गए हैं, अब तो महिलाओं को बराबर की जिम्मेदारी हैसियत है, कैसे अभी आगे बताएंगे। लेकिन पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये सहयोग के रूप में काम करेंगी, महिलाओं को जो ज़मीन में है हक नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक कई राज्यों ने हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था अभी तक, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल में कानून बदल दिया गया, अब नया कानून के बेटे बेटियों और उसकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है, ठीक है। ये कानून सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, ऐसा कह दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा और हुआ, क्योंकि नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत अब जमीन पर बेटे के साथ साथ बेटियों के नाम भी रिकॉर्ड आ गए हैं। ऐसे रिकॉर्ड आए हैं कि बेटे बेटियों के रिकॉर्ड हैं, संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी माना जाता है, ऐसे कहा गया है। अन्य सार्वजनिक सेवाओं की बात करें, एक सर्वेक्षण है, आपको बताते हैं। इस बार में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, और सरकार खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, ठीक है। हमने एक सर्वेक्षण किया था, कानून व्यवस्था कौन खोली। दूसरा, जमीन के अभिलेखों कौन, पटवारी लेखपाल। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे मामले में पटवारी की। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, उसके ऊपर अधिकारियों, जैसे हो सकता है डीएम, हो सकता है कि तहसीलदार, हो सकता है एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, ठीक, या तहसीलदार।
हमने यह भी देखा कि कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं वो, किस तरह की समस्याएं आती हैं। सेवाएं का उपयोग कानूनी के अनुसार होना चाहिए। संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक समस्याओं की एक सूची बनाइए, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति है, ठीक है, ये सूची बनाएंगे आप कि जैसे दुग्ध उत्पादक समिति है, ठीक है, राशन की दुकान है, बैंक है, पुलिस थाना है, बीज है, खाद की कृषि कृषक समिति है, डाक बंगला है, आंगनबाड़ी, बैलगाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि। ऐसी एक सूची बनाइए कि ये सब काम कैसे होते हैं, ये ग्राम पंचायत के ही तहत काम हो, ठीक है, कौन करता है, कौन करवाता है, इनकी देखरेख कौन करता है। 3 सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए। पहले जानिए सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं। अपनी अध्यापक के साथ आप अध्यापक के साथ जाइए, स्कूल चर्चा करिए कि सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं, कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है, आपके हित के लिए आगे दिया जा रहा है, ठीक है। अब आपको अभ्यास के लिए है कि पुलिस का क्या काम होता है, आपको बताया है। पटवारी में कोई 2 काम बताइए, ठीक है, पटवारी राजस्व रिलेटेड है, आपको ध्यान दिला रहे हैं। तहसील का क्या काम होता है, ठीक है, तहसील में आप देख सकते हैं कि एक बिटिया की चाह है कविता में किसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि कोई कविता एक पढ़ाई है, इसमें बिटिया ने अपनी अपनी कविता की चाह में वो राजस्व है जो पहले महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाता था, बाद में हिंदू अधिनियम की धारा 2005 में बदलाव लाके बेटे और बेटी को संपत्ति के साथ साथ जमीन में भी बराबर का हकदार कर दिया गया। पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत और पटवारी का क्या काम एक दूसरे को कैसे जुड़ा हुआ है। किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात निरीक्षण अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्यौहार और सार्वजनिक समारोह के दौरान, ठीक है, कैसे कानून व्यवस्था बनाती है। तो आपको बताया था कि पुलिस थानेदार होगा, पुलिस इसमें अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस के लोग होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है पता करें, ठीक है। फिर चर्चा कीजिए कि ये कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा, ठीक है। जैसे हिंदू विवाह जो जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 आई थी, राजस्व में आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो, यदि है तो उसकी संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, ठीक है। इस चीज़ में आप जागरूक नागरिक के तहत आप जानिए। और थैंक यू सो मच। चैप्टर हमारा खत्म होता है और हमें अपना रिव्यू दीजिए। और सो थैंक यू, बाय बाय।